ये संवत 1601 की बात है, जब हमारे देश पे अकबर का शासन था। झांसी के पास में ओरछा नाम की राजधानी है और वहां के राजा थे वीर सिंह, जिनकी प्राण प्यारी रानी का नाम था विचित्रा। कैसे थे ये महाराज? ए नगर और गाम बनो तो सुख धाम कहिए न जाई, जाके वीर सिंह ते भूपरे बड़ो तो बलदाई। बनो तो सुख धाम कहिए न जाई, कहिए न जाई, जाके वीर सिंह ते ऊपरे बड़ो तो बलदाई। अरे बड़ो बलदाई भूप बलदाई, बड़ो बलदाई भूप बलदाई। वाह! वीर सिंह ते भूपरे बड़ो तो बलदाई। और अरे तीन जन्म में तू लाला, तीन जन्म में तू लाला करो का ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई। नई धर्म ध्वजा फहराए रे स्वर्ग में भैया जाई, नई धर्म ध्वजा फहराए रे स्वर्ग में भैया जाई। महाराज वीर सिंह के रानी थी जिसका नाम था विचित्रा, और इनकी रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। कैसे ये लड़के हैं? अरे जेठा भैया जो जुझार सिंह अति बलदाई, हरदौल कुमार छोटे थे भैया अति सुखदाई। महाराज कुमार हरदौल बड़े परवीन, और कोमल चित शरण रहते हैं राम चरण लवलीन। ओ बंसी के बजैया श्याम सुरतिया तेरी न्यारी है, ओ बंसी के बजैया श्याम सुरतिया तेरी न्यारी है, तेरी न्यारी है रे कन्हैया तेरी न्यारी है, ओ बंसी के बजैया श्याम के भैया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। रानी विचित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। समय वो आ गया, रानी विचित्रा के मन में ये विचार आ गया कि अब हम इस दुनिया में ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, कुछ पलों के ही मेहमान हैं। अपनी बड़ी बहू को बुलाया है और कहा है, बेटा मेरी बात सुनो, ये हमारा पुत्र है हरदौल, तुम इसे गोद में ले लो और कभी भाभी की तरह प्यार न करना, अपने पुत्र की तरह प्यार करना। इतना कहकर के मेरे भैया रानी विचित्रा की सदा सदा के लिए सांसें रुक गईं। चंपावती ने हरदौल को बड़े प्यार से पाला है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब तो हरदौल 14 साल के हो गए हैं श्याम सिंह। आरे नादान उमर को लौआ बारो,
और नहीं ब्याह भाव तो अबे कुआरो। और अरे जू सबको लागे जाने प्यारो, जाने प्यारो, जाने प्यारो। और सबकी आँखिन को बेटा तारो। लिखी विधाता की न मिटी है, कोशिश कर लो लाखों हजार। और धीरे धीरे आज खबरिया आगे धर लो पाँव समारे। ये का भाव है यारो होनहार बलवान, ये कछुओ रही हुई जो है यारो होनहार बलवान, ये कछुओ रही हुई जो है। हरदौल की उम्र 14 साल की है। एक और दुखों का पहाड़ टूटा, उनके पिता वीर सिंह की मृत्यु हो गई। बड़े भैया जुझार को राजा बनाया गया, क्योंकि ऐसे नियम पहले हुआ करते थे कि बड़े भाई को ही राज्य दिया जाता था। धीरे धीरे और समय जब गुजरता चला गया तो अब तो हरदौल की शादी वाले आने लगे। जब शादी वाले आने लगे तो जुझार कहने लगा, ए हरदौल मेरी बात सुनो बेटा, देखो अब तुम शादी के योग्य हो गए हो, शादी कर लो। तो हरदौल कहने लगे, भैया मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए शादी नहीं करूंगा कि अगर मैंने शादी कर ली तो अपने भैया और भाभी की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। और हाँ दोस्तों, बात सही है। ये शादी का बंधन ऐसा होता है, इसमें फंसने के बाद आदमी जो है बेबस हो जाता है। कबीरदास ने क्या लिखा है कि नारी की जाई पड़ती और अंधे हो तब भोजन। कबीरा उनकी का गति नारी के संग। नारी के संग। कबीरदास ने तो ये कहा है मेजर भैया। और विद्वानों ने क्या लिखा है कि नारी को देख यार पागल क्यों भो यार। नारी को देख भैया पागल क्यों भाओ यार। देखो आदर्श में कौन बात भली है। आँख में कीचड़ और नाकों में कीचड़ है, पेट में देखो जाके गंदगी और मली है। नारी को देख के पागल भयो श्याम सिंह। देखो लाला में कौन बात भली है। आँख में कीचड़ और नाकों में कीचड़ है, पेट में देखी जाने गंदगी और मली है। हरदौल ने साफ मना कर दिया, भैया हम विवाह नहीं करेंगे। और एक बात बताएं, ये प्यार का चक्कर ऐसा होता है, इसमें आदमी अंधा हो जाता है। अंधा कैसे कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए।